Welcome to my channel MBBS Diaries. This video is a very detailed video about MBBS Russia. Specifically रशिया के लिए मैंने बनाया ये वीडियो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं. Why choose Russia for MBBS? देखो, रशिया is one of the top destinations for Indian students pursuing MBBS abroad. More than 10,000 students, Indian students, study MBBS there, okay, है ना, every year. डिग्री रिकॉग्नाइज बाय NMC, WHO, WFME एंड यूनेस्को, तीनों से रिकॉग्नाइज है, ओके. एंड डायरेक्ट एडमिशन्स विदाउट नीट रैंकिंग, है ना. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, ठीक है ना. कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड है फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC ST ऑल्सो, मैंने यहाँ पे भी दे रखा है. जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स इन PCB एंड SC ST एंड OBC के लिए 40%. मस्ट बी नीट क्वालिफाइड, ओके. एज जनरली 18 होना चाहिए, 18 अबव, ओके, 17 अबव, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं एंड लैंग्वेज. तो यार 6 ईयर्स का कोर्स होगा आपका, 5 ईयर्स एकेडमिक्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है, ठीक है. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जनरली जो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम ही होती हैं मोस्टली, ठीक है ना. डुअल भी होता है बट जनरली कंप्लीट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं. तो इंग्लिश इन द मोस्ट यूनिवर्सिटीज़. सम में हैव बाइलिंगुअल प्रोग्राम्स ऑल्सो. ऑप्शनल रशियन लैंग्वेज जो है ऑप्शनल रहता है, ऐसा कुछ रशियन लैंग्वेज में नहीं होता एग्जाम्स, ठीक है. कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर लेते हैं. एवरेज मंथली कॉस्ट जो है वहाँ पे 12,000 से 20,000 का है, ठीक है ना. मिनिमम यदि आप लेते हो तो वो 10,000 तक होता है. अकोमोडेशन 3,000 to 7,000. फूड की यदि हम बात करें तो आप यदि इंडियन मैस ज्वाइन करते हो वहाँ पे तो वो 6,000 to 7,000 का खर्चा रहेगा पर मंथ का. वैसे सेल्फ कुक करना बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में अलग अलग जो भी खर्चा आता है वहीं पे आपका यूनिवर्सिटी से हॉस्टल से यूनिवर्सिटी, तो इसमें 2,000 to 5,000 समथिंग. एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले तो यार आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करना है. आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अप्लाई करना है. इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, है ना. 10th and 12th मार्कशीट्स, पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है. एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा, है ना. फिर कंफर्मेशन लेटर आता है ना. पे इनिशियल फीस, ओके. नाउ नेक्स्ट, ट्रैवल, वीज़ा एंड अदर एक्सपेंसेस. देखो आपके दूसरे खर्च भी होते हैं, ठीक है ना. मतलब ट्यूशन फ़ी के अलावा यदि हम बात करें वहाँ पे, है ना, तो उसमें एडिशनल जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें क्या क्या आता है, ओके. हॉस्टल फीस के अलावा तो फ्लाइट टिकट में आपका हो जाएगा खर्चा, वीज़ा कॉस्ट, ठीक है, एंड मेडिकल इंश्योरेंस. ये 3 चीज़ आपको करवानी पड़ती है. यदि हम फ्लाइट टिकट्स की बात करें तो वो जो है करीबन 35,000 to 60,000 जो है यहाँ पे, डिपेंड ऑन द सिटी एंड द सीज़न, ठीक है ना. जो 35,000 to 60,000 में बोल रहा हूँ ये असल में जो है आने जाने दोनों का है, ओके. यूजुअली स्टूडेंट ट्रैवल वंस अ ईयर. जनरली आप जो है साल में एक ही बार आ पाओगे क्योंकि वहाँ पे जो है 10 मंथ स्टडी एंड 2 मंथ्स का हॉलीडे रहता है, ठीक है. तो उस हिसाब से आप एक ईयर में एक ही बार आ पाओगे. वीज़ा कॉस्ट के लिए हम बात करें यहाँ पे, ठीक है. तो यार वीज़ा कॉस्ट में देखो, स्टूडेंट वीज़ा फ़ी जो लगता है वो लगता है 5,000 से 7,000. जो वीज़ा एक्सटेंशन आपको हर बार करवाना पड़ेगा, है ना, हर साल करवाना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ता है, तो एक्सटेंड करवाना पड़ता है. 2,000 से 3,000 उसका खर्चा आता है. मेडिकल इंश्योरेंस की यदि हम बात करें यहाँ पे तो मैंडेटरी होता है फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट, जितने भी जा रहे हैं सबके लिए मैंडेटरी है. कॉस्ट इसका हो जाएगा 5,000 से 10,000 पर ईयर. कवर्स बेसिक हेल्थ चेकअप्स एंड एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स, ठीक है ना. अब यदि हम बात करें यहाँ पे डिग्री वैलिडेशन इन इंडिया की, तो यार देखो, यस, NMC नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ लिस्टेड सेवरल रशियन यूनिवर्सिटीज़. आफ्टर MBBS स्टूडेंट मस्ट क्लियर द FMG नेक्स्ट एग्जाम, है ना. FMG तो अब नहीं होगा वैसे, अब नेक्स्ट एग्जाम होगा. टू प्रैक्टिस इन इंडिया रशिया हैज़ गुड FMG पासिंग रेशियो, ओके. यदि हम बात करें यहाँ पे पासिंग रेट्स कितने हैं, तो रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से बहुत सारे बच्चे पास आउट पहले भी हो चुके हैं, बहुत सारे, ठीक है. प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज. तो यार प्रोज में इसकी यदि हम बात करें तो यार देखो, कोई डोनेशन फ़ी अलग से नहीं देना पड़ेगा. यदि हम इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा है MBBS एब्रॉड, ठीक है ना. यदि मैं अफोर्डेबिलिटी के केस में बात करूँ तो लो ट्यूशन फ़ी है यहाँ पे. इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा आपका, गुड ग्लोबल एक्सपोजर होता है. गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग मिल जाएगा आपको यहाँ पे, है ना. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सारी. कॉन्स की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो यार आपका जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है.
तो वो सर्वाइव करना पड़ेगा। लैंग्वेज बैरियर इतना आता नहीं है वैसे तो, है ना, यूनिवर्सिटी वगैरह में दिक्कत नहीं होगा, बट बाहर थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है लैंग्वेज बैरियर का। रशियन आपको सीखना पड़ेगा। कल्चरल डिफरेंसेस थोड़े बहुत होते हैं। FMG एग्ज़ाम रिक्वायर्ड आफ्टर ग्रेजुएशन, तो FMG एग्ज़ाम जो है वो रिक्वायर्ड होती है ग्रेजुएशन के बाद में। अब से नेक्स्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट वन। नाउ यदि हम बात करें टिप्स एंड फाइनल थॉट्स की, तो यार देखो, ऑलवेज चूज NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़। आपको हमेशा याद ध्यान रखना है ना, NMC की वेबसाइट पे आपको जाकर क्लियरली चेक कर लेना है क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने लिख रखे हैं, ठीक है ना, कुछ 6-7 पॉइंट एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसके बेसिस पे आपको चूज़ करना है ये जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ करोगे कि कौन सी चाहिए। तो NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वहाँ से कोई बैच पहले भी पास आउट होना चाहिए, ठीक है ना। आपको जब भी देखोगे आप तो आप समझ जाओगे, है ना। और यदि हम बात करें यहाँ पे, बेसिक रशियन लैंग्वेज ज़रूर सीख लेना, ये हेल्प करता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जब आप पेशेंट्स के साथ कॉप अप कर पाओगे, वहाँ पे कब कर पाओगे, जब आप रशियन लैंग्वेज सीखोगे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेरीफाई यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्निशन बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में एकदम डिटेल में आप एक बार, है ना, अप्लाई करने से पहले उसको वेरीफाई कर लेना अच्छे से। कंसल्ट ओनली जेन्युइन एजुकेशन कंसल्टेंट्स, तो आप जो भी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो, उस कंसल्टेंसी को एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना वो जेन्युइन तो है, ठीक है। क्योंकि MBBS अब्रॉड के बहुत सारे स्कैम्स वगैरह भी होते हैं, तो आपको एक जेन्युइन कंसल्टेंट जो है हायर करना है, या कंसल्टेंसी से जा रहे हो जिसके थ्रू भी आप जा रहे हो, ठीक है ना, तो वो जेन्युइन होना चाहिए। ओके, फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल।